कैसे करते हैं हम इसकी। सबसे पहली बात, हर लॉन्ग बोन को कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो इसका अपर एंड, एक लोअर एंड, शाफ्ट को भी 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, अपर शाफ्ट, मिड शाफ्ट और लोअर शाफ्ट में। ठीक है ना। इस लॉन्ग बोन के साथ भी यही सीन है। अपर एंड पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हेड प्रेजेंट होना चाहिए, नेक प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि इस पर ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होता है। फीमेल के केस में ट्रोकेंटर बोलते हैं इनको। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। ठीक है, इस ग्रूव का हम दूसरा नाम रख देते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। क्यों? क्योंकि नाम है ना बाइसिपिटल, तो बाइसेप्स का कुछ जा रहा होता है इसमें से। ठीक है, इसीलिए है ना, इसलिए इसका नाम रखा है बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, ग्रूव है तो इसके लिप्स भी प्रेजेंट होंगे। ये इसका लेटरल लिप हो जाएगा और ये इसका मीडियल लिप हो जाएगा। लेकिन ये सब जब पहचानेंगे जब हम बोन की साइड आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन सा लेटरल लिप है कौन सा मीडियल लिप है। ठीक है, और ये ग्रूव का क्या हो जाएगा, फ्लोर, लेटरल लिप, मीडियल लिप और ये फ्लोर। ठीक है ना। उसके बाद में इस पर और जो स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, इधर पीछे रेडियल ग्रूव आता है। ठीक है, उसकी बात में करेंगे। ठीक है, उसके अलावा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ चलेगी, यही है यहाँ पे तो। ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, प्रॉपर दिख नहीं रही है ये वाली। इधर ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है, ये ढंग की ह्यूमरस नहीं है। ठीक है, सो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है ना। उसके अलावा अब आ जाते हैं लोअर एंड पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, लोअर एंड बहुत कंफ्यूजिंग भी है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, लोअर एंड पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। पहली बात तो इस पर 3 फोसा प्रेजेंट है। ठीक है, 2 एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट है। कॉन्डाइल बड़े होते हैं और एपिकॉन्डाइल छोटे होते हैं। ठीक है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, लेटरल एपिकॉन्डाइल है। ठीक है, उसके अलावा इस पर 2 पुली लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, ट्रोक्लिया और क्या बोलते हैं इसको, और आप भूल गए है ना। 1 मिनट रुक जाओ। 1 2 3 ट्रोक्लिया होता है, कैपिटेट होता है। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, मैंने बताया था जब भी कोई लेटरल साइड में फोसा होगा ह्यूमरस में, लेटरल के लिए रेडियल वर्ड होता है ना आम में ज़्यादातर। ठीक है, रेडियल फोसा है। ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा, कोरोनाइड फोसा, जो कि अल्ना पे कोरोनाइड प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये वाला कौन सा फोसा है, ओलिक्रानल फोसा। ठीक है, फिर लोअर एंड पे क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कॉन्डाइल्स के बाद सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस, जो कि रफ एंड होती है। ठीक है, दिस इज लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये सब लोअर एंड पे प्रेजेंट है ना। अब आ जाते हैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन, जब तक नहीं बताई मैंने। और दूसरी चीज़ इसके नेक। ठीक है, नेक इसके 3 होते हैं। एक जो हमें दिख रहा है ये क्या है इसका, एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, दूसरा इसका कौन सा होता है, सर्जिकल नेक, और तीसरा मॉर्फोलॉजिकल, मार्फो नहीं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो बोलते हैं बेटा गाँव के अमोक से ना है। ठीक है, चलो सुन लो। ठीक है, एनाटॉमिकल नेक तो तुम्हें दिख रहा होता है ना। इसके ठीक नीचे लगभग 0.5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, वो होता है सर्जिकल नेक प्रेजेंट, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है ना। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे क्या जाती है, एक्सिलरी, हाँ एक्सिलरी नर्व जाती है। ठीक है, चल रहा है ज़्यादा है ना। उसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल नेक। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल नेक ना वैसे पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, मेटाफाइसिस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। डायफाइसिस होता है अंदर बीच में मेडुलरी कैविटी वाला पार्ट पूरा। ठीक है ना, और उसके ऊपर मेटाफाइसिस प्रेजेंट होता है बोन का। ठीक है, तो जब मेटाफाइजियल एरिया होता है ना, वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट होता है। वो यहाँ से नहीं दिखता, हम ऐसे हाइपोथेटिकली कुछ भी बना रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसका एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक दिखता है ह्यूमरस का, ये वाला सर्जिकल नेक लगभग 0.5 सेंटीमीटर दूर होता है, थोड़ा सा ही, मतलब इतनी सी दूरी पे ही यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्जिकल नेक पे एक्सिलरी नर्व आती है। ठीक है, अब ह्यूमरस में पहला क्वेश्चन एक तो ये होता है कि कौन कौन सी नर्व्स इससे रिलेटेड है। ठीक है ना, और किस किस एरिया में। ठीक है, तो सबसे पहली सबसे सिंपल है सर्जिकल नेक पे एक्सिलरी नर्व। ठीक है ना। दूसरी इस पर नर्व जो अटैच होती है वो होती है रेडियल ग्रूव से रेडियल नर्व। ठीक है, और तीसरी होती है अल्नार नर्व। ठीक है, अल्नार नर्व हमेशा मीडियल साइड में रहेगी, ये रहा मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल पे पीछे से निकलती है। ठीक है, बिहाइंड दी मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है अल्नार नर्व निकल रही होती है। ठीक है ना। अब उसके बाद में इसके जॉइंट किस किस के साथ होते हैं, सबसे पहले इसका स्कैपुला के साथ होता है, शोल्डर जॉइंट ग्लिनोइड कैविटी के साथ। ठीक है, फिर लोअर एंड का जॉइंट होता है। ठीक है ना, लोअर एंड में दोनों जॉइंट होते हैं, रेडियस के साथ अल्ना के साथ, एल्बो जॉइंट फॉर्म होता है लोअर एंड से। ठीक है ना। कैसे फॉर्म होता है, ये अल्ना है, अल्ना का जो ये ओलिक्रानल फोसा है। ठीक है ना, सॉरी ये ओलिक्रानल प्रोसेस है अल्ना का। ठीक है, ये ओलिक्रानल प्रोसेस है और ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोरोनॉइड फोसा पढ़ा, रेडियल फोसा पढ़ा और ओलिक्रानल फोसा पढ़ा। ओलिक्रानल फोसा ओलिक्रानल प्रोसेस के लिए होगा,
समझ में आ गई बात, ठीक है ना। ये ट्रॉक्लिया था, यहाँ पे ट्रॉक्लिया पुली शेप का है ना, तो यहाँ पे जो भी चीज़ फिट होगी वो नॉच की फॉर्म में होगी। तो ये जो चीज़ प्रेजेंट है ना, ये क्या है, ट्रॉक्लियर नॉच है, ठीक है। और ये क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस है ना, तो ये इस तरीके से अटैच होगा, ठीक है। पीछे से ओलिक्रानोन फोसा में ओलिक्रानोन प्रोसेस, ठीक है ना। और ये ट्रॉक्लियर नॉच किससे जुड़ रही है, ट्रॉक्लिया से, ठीक है। और जब हम फ्लेक्शन करते हैं उस टाइम पे कोरोनॉइड प्रोसेस जो है कोरोनॉइड फोसा में आ जाता है। इस तरीके से होती है मूवमेंट्स, है ना, ठीक है, पीछे और आगे की तरफ ऐसा, ठीक है। ये फिर आ जाता है रेडियल फोसा, ठीक है। रेडियल फोसा इतना सिग्निफिकेंट नहीं क्योंकि रेडियस ज़्यादातर रिस्ट से अटैच रहती है और ह्यूमरस पे सिर्फ इसका कैपिटेड पार्ट, ठीक है ना। कैप पे देखो कैसे फिट हो रहा है, ठीक है ना। सॉरी, इस साइड का नहीं है ये ह्यूमरस लेफ्ट साइड की है, मतलब समझ लो ये फिलहाल राइट की रेडियस है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, फिट, है ना। ओके, यहाँ पर हो गया, ये डालना ज़रूरी था, ठीक है। अब आ जाओ इसके अटैचमेंट्स पर, ठीक है। अटैचमेंट्स थोड़ी और, हाँ पहले इसकी स्पेशल चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे इसका बाइसिपिटल ग्रूव है, इसको इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव तो नाम के लिए बोलते हैं, वैसे इसका नाम बाइसिपिटल ग्रूव है। नाम बाइसिपिटल इसलिए कि इसमें से बाइसेप्स का, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का टेंडन जाता है, ठीक है ना। टेंडन जाएगा, टेंडन कहाँ से निकल रहा है, मन कर वीडियो को, क्या बता रहा था मैं, ठीक है। क्या क्या कंटेंट थे इसके बाइसिपिटल ग्रूव के, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन अलॉन्ग विद इट्स साइनोवियल शीथ, ठीक है, उसको खींचते हुए ले जाता है। दूसरा ACH है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये जो रेडियल ग्रूव प्रेजेंट है, रेडियल ग्रूव में क्या क्या जाती है, रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी की जो डीप ब्रांच होती है पीछे, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, वो यहाँ से जाती है, इसके साथ में जाती है, ठीक है। रेडियल नर्व के कोर्स में भी लिखते हैं हम इसको। उसके अलावा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे क्या अटैचमेंट होती है, डेल्टॉइड मसल्स की अटैचमेंट, इंसर्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं इसकी ट्रोकेंटर्स की अटैचमेंट पे। यहाँ पे रोटेटर कफ बनता है लाइन से, सॉरी ट्यूबरकल्स की, ठीक है। ट्यूबरकल्स पे क्या बनता है, रोटेटर कफ बनता है, SITS, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल पे क्या होता है, SIT, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर, इधर सबस्कैपुलरिस, ठीक है, SITS, सिट्स बनता है इस तरीके से। उसके बाद अटैचमेंट किसकी, ठीक है, शाफ्ट पे क्या अटैचमेंट होगी, शाफ्ट पे पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। बाइसेप्स वगैरह यहाँ कहीं अटैच नहीं होने वाली क्योंकि बाइसेप्स रेडियस पे जाएगी, ठीक है। कोरेकोब्रेकियालिस कहाँ इंसर्ट होगी और ब्रेकियालिस कहाँ होगी, ठीक है, बाद में बताऊंगा ना, पहले इसकी शाफ्ट की अटैचमेंट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। शाफ्ट की अटैचमेंट दो ही हैं, इसलिए पहले उनको खत्म करते हैं। शाफ्ट में देखो वही है, अपर मिड और लोअर शाफ्ट, ठीक है ना। हम मिड शाफ्ट पे आ जाते हैं। फिर इसके सर्फेसेस, एंटीरियर बॉर्डर है ना, इसको दो सर्फेस में बांटते हैं इंटीरियरली, एंटीरियर मीडियल सर्फेस में और एंटेरो लेटरल सर्फेस में, ठीक है। और एक इसका पोस्टीरियर सर्फेस होता है, तीन सर्फेस होते हैं, एंटीरियर मीडियल, एंटेरो लेटरल, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मिड शाफ्ट, एंटेरो मीडियल सर्फेस, यहाँ पे होती है कोरेकोब्रेकियालिस इंसर्ट, ठीक है, कोरेकोइड साइड है ना, मिड शाफ्ट में और एंटेरो मीडियल सर्फेस में कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लोअर शाफ्ट में। लोअर शाफ्ट में एंटेरो मीडियल से भी और एंटेरो लेटरल से भी। ओरिजिन किसका होता है, ब्रेकियालिस मसल का, जो आर्म की मसल होती है ब्रेकियालिस, ठीक है, फ्लोर की। ब्रेकियालिस पूरी इधर से इतने एरिया से ओरिजिन है इसका, लोअर शाफ्ट से, ठीक है। शाफ्ट की इतनी है। फिर आते हैं बाइसिपिटल ग्रूव पर, ग्रूव की लिप्स की मसल की अटैचमेंट, ठीक है, और ये ग्रूव के फ्लोर की मसल की अटैचमेंट, ठीक है। फ्लोर पे होती है लेटिसमस डोर्सी, ठीक है, और लिप्स पे क्या होती है, टीरिस माइनर, टीरिस मेजर और पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। याद कैसे रखते हैं, लेडी बिटवीन टू मेजर, ठीक है। और कल मैंने बताया था सीन उल्टा होता है, पेक्टोरलिस लेटरल लिप पे जाती है और टीरिस मेजर मीडियल लिप पे जाती है। पेक्टोरलिस कैसे जाती है, बाइलेमिनर टेंडन फोल्ड बना के, ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, ठीक है। और इधर आती है टीरिस मेजर, बीच में टेंडन किसका इंसर्ट होता है जाके, लेटिसमस डोर्सी का, ठीक है। उसके बाद लोअर एंड, अब जो थोड़ा सा टफ है अटैचमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। अगर घटिया लैंग्वेज में याद करना तो बहुत ईजी है, और ढंग की लैंग्वेज में याद करना तो टफ है ये समझने के लिए, ठीक है। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। यहाँ से सारी कॉमन फ्लेक्सर्स निकलती हैं, यहाँ से सारी कॉमन एक्सटेंसर्स निकलती हैं, ठीक है ना। मीडियल साइड पे प्रोनेटर की मसल निकलेगी, लेटरल पे सुपीनेटर की निकलेगी, ठीक है ना। लेकिन झोल है, मैंने फिर बताया था, ठीक है। ये है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और ये है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है ना। सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस को हम फिर फर्दर टू पार्ट्स में बांट देते हैं, अपर 2/3 और लोअर 1/3 में, ठीक है। यहाँ पे भी अपर 2/3 और लोअर 1/3 में, ठीक है ना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ से तो सारी कॉमन फ्लेक्सर्स निकल रही होती हैं,
यहाँ पे लोअर 1/3 से प्रोनेटर निकल रही होती है, खत्म काम, यहाँ पे और कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा नाटक है, ठीक है ना। जैसे फ्लेक्सर्स के ऊपर प्रोनेटर निकल रही है, यहाँ पे ऐसी एक्सटेंसर्स के ऊपर सुपिनेटर निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकल नहीं रही है, ठीक है ना। यहाँ पे सारी कॉमन एक्सटेंसर्स होती हैं, लेकिन एक नाटक होता है, ठीक है। एक एक्सटेंसर यहाँ से उठ के ऊपर चली जाती है और सुपिनेटर को इस जगह होना चाहिए था, वो इस ओरिजिन पे चली जाती है एक्सटेंसर्स के ओरिजिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर्स होती हैं प्लस सुपिनेटर मसल का ओरिजिन है, ठीक है। और एक एक्सटेंसर की मसल जो ऊपर उठ के चली जाती है लोअर 1/3 पे, वो क्या होती है, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। और जो अपर 2/3 पार्ट होता है इसका रिज का, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज का, इस पर होती है ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। फटाफट से रिपीट करें एक बार इसको। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर के अपर 2/3 पे कुछ नहीं होता, लोअर 1/3 पे प्रोनेटर होती है, और इस पे मेन एपिकॉन्डाइल पे क्या होता है, कॉमन फ्लेक्सर सारी की सारी 5 सुपरफिशियल फ्लेक्चर्स होते हैं, डीप वाली से नहीं निकलती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल फ्लेक्चर्स बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। इस पे सारी कॉमन सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स जो 7 होती हैं, लेकिन उनमें से एक ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे। इस पे तो क्या क्या आती है, कॉमन एक्सटेंसर्स, सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स एक्सेप्ट एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, है ना, अलॉन्ग विद सुपिनेटर मसल, ठीक है। सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे क्या होगी, अपर 2/3 पे ब्रेकियोरेडियलिस और लोअर 1/3 पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, जो यहाँ से उठ के यहाँ आएंगे, ठीक है। इतना ही है इसमें करना। कैसे करेंगे ट्राइसेप्स को, है ना। एक मिनट रुक जाओ, अब मैं चलाऊंगी। रेडियल ग्रूव है, इसके ऊपर ऑब्लिक लाइन है, ठीक है ना। इस पे यहाँ तो हो रहा है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन, ठीक है। और इससे नेक्स्ट एरिया में हो रहा है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन, ठीक है। दिस इज, और रेडियल नर्व सप्लाई करती है, वो यहाँ से